नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फाइनली यार आप सभी का जिसका बेसब्री से इंतजार भी था, नोटिफिकेशन तो आ गया है और साथ में एग्ज़ाम डेट भी। मैंने आपको बताया था आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा और आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग भी आयोग को देना है ना। सीटों की संख्या आप सबको पता है बखूबी से। जल्दी जल्दी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम का आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। कितना समय आपके पास है देखिएगा। टोटल सीट 21,391 पद है। आवेदन जो है आप लोग का शुरू हो रहा है 20 जून 2023 से और 20 जुलाई 2023 तक आवेदन कर पाएंगे और एग्ज़ाम आप लोग का सितंबर में है। बहुत कम समय है ना। और ये आप देख रहे हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी आ जाएगा 2-4 दिन में। एग्ज़ाम देख सकते हैं। आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है तो इसलिए आप लोगों को फुल्ली तैयारी में लग जाओ। अब एक ही प्रश्न, अच्छा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास लगभग 80-85 दिन का टाइम है और हम आपके लिए यूट्यूब पे कंप्लीट सीरीज़ लेके फ्री में आ रहे हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बेसिक बातें पे चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, सर हम कम समय में कैसे तैयारी करें, क्योंकि आप सबको पता है सीटों की संख्या तो आप देख रहे हैं 21,391 जो पद है, इसमें सीटों की संख्या बड़ी जरूर है। बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ में आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती मिला है देखने को, ठीक है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लगभग जो है 18 से लेके 20 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप होगा। ध्यान रखना। कारण क्या है, जितने भी हिंदी भाषी राज्य है भाई साहब, ये सारे स्टेट का लोग फॉर्म भरेंगे। खासतौर पे यूपी, बिहार तो रहेगा ही रहेगा, है ना, जो जाहिर सी बात है। साथ में झारखंड, एमपी, है ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल का लोग भी फॉर्म भरते हैं। मतलब कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य है ना, सारे लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 से 7 महीने के बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपके कंधे पे एक वर्दी होगी। इसलिए समय जो है आपके पास 80 दिन। ये जो 80 दिन है ना, एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए, उसके बाद जो है पूरे लाइफ ऐश करिएगा। देखो आपको करना क्या क्या है, कितने घंटे पढ़ना है। एक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग का आ रहा था कि सर पिछले साल का कट ऑफ क्या था और ये जो परीक्षा का लेवल है ये क्या रहने वाला है, ठीक है, पता होगा। यहाँ पे भी आयोग बोले थे कि भाई हम 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, नो डाउट क्वेश्चन 10th लेवल का ही था, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से था यहाँ पे यह भी बताऊँगा। और आयोग इस बार अभी अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। और आयोग जो है अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है ना कि हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे 10th लेवल का। लेकिन आपको बस ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 10th लेवल तक ही आपको तैयारी करना है, जरा सा देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन NCERT कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इसे 3 कैटेगरी में बांटेंगे। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक आर्ट्स वाला सेक्शन, एक साइंस वाला सेक्शन, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, है ना। और तीसरा जो है आप सबको पता है, यहाँ पे आपका हिंदी हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैथ हो गया और चौथा जो है आपका जो है यहाँ पे इंग्लिश हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया। यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री से, मतलब कि इतिहास से, हिस्ट्री से आपके एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। इसका दायरा बढ़ भी सकता है, तो 12 से 15 भी आपको ध्यान रखना है ना। लेवल जो है आपको ध्यान रखना है, आपका लेवल रहता है 10th। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए आपके जो ये जो बिहार पुलिस का एग्जाम है ना, आपको 2 फेज से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो एक तो आप सबको पता है यहाँ पे 2 फेज से गुजरना पड़ेगा, 2 फेज से। पहला आपका जो है यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके रिटर्न एग्जाम होंगे, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का होता है ना। और कट ऑफ जो है इसका जाता है, यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो लगभग देखिएगा तो आपको 75 प्लस स्कोर करना है। मैं कहूँगा 85 का टारगेट रखिए, पॉसिबल है, नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, है ना। 100 क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर का रहता है, इसमें नेगेटिव नहीं रहता है। और फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि जो फिजिकल आपका जो होता है, ये फिजिकल यह 100 नंबर का होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट इसी में बनता है। फिजिकल में 50 नंबर का रनिंग होता है, 25 नंबर का गोला फेंक होता है और 25 नंबर का जो है ऊंची कूद होता है, ठीक है, 25 नंबर का ऊंची कूद होता है। ये इसका रिटर्न और फिजिकल का बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ये जो आपका जो सिलेबस है ये रिटर्न एग्जाम का, क्योंकि पहले आपका रिटर्न एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप फिजिकल में नहीं जा पाइएगा, है ना। स्कोर यहाँ से करना पड़ेगा। तो चलिए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री का 12 से 15। पोल साइंस की बात की जाए, पोल साइंस का जो है यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए, चलो ज्योग्राफी लिख लेता हूँ। ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ भी जो है यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। और करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आपको इस बार देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आर्ट्स वाला सेक्शन लगभग आपको साफ साफ दिख रहा होगा आपके सामने कि यहाँ पे जो है यहाँ पे 60 से 65
ये 765 में लिखा हूँ, है ना, 765 नंबर आपका यहाँ से मिल रहा है। साइंस की बात की जाए तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि साइंस में जो सबसे बड़ा सेक्शन है बायोलॉजी, और बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स से भी यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, और केमिस्ट्री से भी यहाँ पे देखिएगा तो केमिस्ट्री से भी यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन रहता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लगभग 25 से 27 क्वेश्चन है ना, 25 से 27 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, लेवल 10th का। लेकिन अभी सोर्स क्या होना चाहिए बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हिंदी का यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ का जो है 9 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश का 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों सेक्शन पे जिसका कमांड अच्छे से हो जाएगा ना, आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अब हिंदी को भी अच्छा करना है, मैथ तो भाई बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इंग्लिश तो एकदम जीरो लेवल का रहता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे रीडिंग कंप्रिहेंशन आपका ठीक ठाक होगा तो इंग्लिश अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम तैयारी कहाँ से करें। यूट्यूब पे भी हम आपके लिए कंप्लीट क्लास लेके आ रहे हैं फ्री में, कहीं पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। हालांकि पेड क्लास भी रहेगा, तो पेड क्लास के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसमें बहुत कम फी रखता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, और ये सारे क्लासेस NCERT बेस्ड रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो साइंस का सेक्शन है ना, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे लोग भटकाव में रखेंगे, भटकाव से दूर रहना है बिल्कुल। देखिएगा साइंस के लिए भाई साहब आपको NCERT का क्वेश्चन करना है। जो लोग उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए, आपको पता होगा, मैंने विथ प्रूफ के साथ बताया था कि 9th से डायरेक्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का सारे क्वेश्चन 9th क्लास की बायोलॉजी से, और 10th क्लास के 2 चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे NCERT। तो NCERT को 20 बनाना है, और यहाँ पे भी आपको कम से कम 10th क्लास की जो है NCERT पढ़ना है, यहाँ पे ये सभी सेक्शन के लिए, ठीक है ना। साथ में स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो करना है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए आपके जो वो टेबल है वहाँ पे क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक अभी किरण पब्लिकेशन की बुक है, वहाँ से जाके ले सकते हैं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यही है किरण पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक की बुक, और आराम से यार ये ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और इस बुक का सबसे खासियत ये है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी, खासतौर पर 2010 से लेके और 2022 तक लगभग 12 सालों का जो है आपको क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिल जाएगा। और आप सबको पता है कि बिहार के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। और सबसे खास बात इस बुक का यह है कि इसमें तो ईरर रहता ही नहीं है, और इसमें करंट अफेयर्स का भी सेक्शन आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे चीज़ों को क्वेश्चन जो यहाँ पे फॉर्मेट जो किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं हिंदी का एक जगह दिया गया है। समान अध्ययन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल साइंस का एक जगह दिया गया, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। जैसे इंग्लिश का देखिएगा तो यहाँ पे सेक्शन को लिख दिया गया है ना, तो ये सबसे अच्छी बात है इस बुक का खासियत है। और इसका सोल्यूशन, सभी क्वेश्चन का जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो आराम से, और आपके टेबल पर ये बुक होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। साथ में आप लोग अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है फ्री पैकेज, सब कुछ फ्री, और फुल्ली क्लास चलेगा। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी ऑल सेक्शन का करवाऊँगा, और मॉक टेस्ट भी करवाऊँगा, सारी चीज़ें। तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पर सभी लोग जाके जरूर जुड़ जाइए, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी तैयारी नहीं होगी, बिल्कुल तैयारी होगी, और एकदम जीरो लेवल से सारे तैयारी करवाऊंगा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो और ये, क्योंकि ये मेरा बड़ा फैसला है, और आप, हाँ, लेकिन आप लोग का डिमांड रहा, आप देखेंगे रिस्पॉन्स अच्छा रहा है तो भाई आपको सब कुछ मिलेगा फ्री में, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो भी डाउट, क्योंकि मैं एग्जाम डेट के लिए बता ही दिया हूँ सारी चीज़ें। हाँ, पेड क्लास भी हालांकि है, तो हालांकि लास्ट में स्क्रीन लगा दिया हूँ। 999 रुपये से जो है शुरू हो रहा है, 999 रुपये का बैच है, ये शुरू हो रहा है। ये हो रहा है 11 जून से। तो जो लोग यहाँ पे इच्छुक है तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके लेके आप टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसका नंबर भी मिल जाएगा, तो नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा ये मोटिव था कि भाई आप लोग को इसी वे में तैयारी करना है, और इधर उधर भटकाव में नहीं लगना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होने जा रहा है सितंबर 2023 को, है ना। तो समय बहुत कम है, सितंबर के 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, 3rd वीक में। और आप सबको पता है कि 30 सितंबर का BPSC का भी एग्ज़ाम है। तो आयोग पूरे तरीके से, क्योंकि सितंबर के बाद आप सबको पता है कि बहुत सारे पर्व शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप लोग का जो एग्ज़ाम है सितंबर में ही शुरू हो जाएगा, सितंबर के 3rd वीक में, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया। और मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं ये ऑथेंटिक और ओरिजिनल होते हैं। मैंने आपको जाके देख लीजिए, 5 दिन पहले मैंने बता दिया था, 4 दिन पहले, कि आप लोग का आवेदन जो है 20 या 22 के बीच में शुरू हो जाएगा, हो गया ना। तो ऐसा ही है, ठीक है। बिहार SI का भी बड़ी भर्ती इसी महीने से आ रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी में लग जाओ।
छोटा सा वीडियो ज़रूर है, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने का कोशिश किया हूँ। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जाके जुड़ जाइएगा।